हेलो दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों उसके पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होते हैं, उसमें नॉन नेगेटिव वेरिएबल, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने देखा था। फिर दोस्तों उसके बाद हमने उस वीडियो में देखा था कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, एंड फाइनली हमने देखा था कि फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। दोस्तों अगर ये बेसिक कंसेप्ट हमें आते हैं तो ये वीडियो में जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 60x प्लस 50y एंड सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, 3x plus 2y is less than equal to 60 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। दोस्तों ये जो है ये है हमारा ऑप्टिमल फंक्शन, इसे हमें ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, और इन्हें बोला जाता है कंस्ट्रेंट्स। ये याद रखना दोस्तों, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है कंस्ट्रेंट और ये हुआ नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, वैसे हमने कल ये वीडियो में देखा था कि x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, it represent first quadrant। x is greater than 0 and y is greater than equal to 0 represent first quadrant। ठीक है दोस्तों, तो हम ये लिख लेते हैं x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 represent first quadrant। तो सबसे पहले हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा है फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, फिजिबल सेट निकालना है, हम वैसे ही फिजिबल सेट निकालेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। सिर्फ हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। अब जैसे कि हमें x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40 दिया हुआ है, सो हम जो स्केल ले रहे हो 10 वाली ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और ये लिए हमने 60। सेम यहाँ पे हमने ले लिए 10, 20, 30, 40, 50 और ये ले लिए हमने 60। ठीक है, सो सबसे पहले वाले को देखते हैं। फॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यानी एक लाइन ड्रॉ करना है हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x, y और ये पॉइंट। सो अगर हम x को 0 ले रहे हैं दोस्तों, अगर x को 0 ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, 20, 2 इंटू 20 40, तो y हो गया हमारा 20। तो हमारा जो पॉइंट्स आ रहा है वो आ रहा है 0, 20। और अगर हमने y को 0 ले लिया सो x क्या हो जाएगा 40। सो अभी हमारा जो पॉइंट आ गया ये आ गया 40, 0। अब हम लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे दोस्तों, हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0, 20, तो 0, 20 तो ये हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट ए 0, 20। और जो दूसरा पॉइंट हमें है दिया हुआ है वो है 40, 0, सो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट बी 40, 0। और अब हमने ये लाइन कनेक्ट कर दिया। ये लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब ओरिजिन टेस्ट से हम पता करेंगे कि हमारा कौन सा रीजन है, मतलब नीचे वाला है या ऊपर वाला है। तो हमने अगर 0, 0 पुट की, 0 प्लस 0 इज लेस देन 40, इट मीन्स ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सो हमारा जो रीजन रहेगा वो डाउनवर्ड वाला रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा रीजन हो गया नीचे वाला। अब हम ऐसा ही दूसरे के लिए बनाएंगे। सो दूसरी लाइन हमारे को क्या दी हुई है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। दूसरी लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x y पॉइंट। अगर हमने x को 0 ले लिए तो y क्या हो जाएगा 30, सो ये हो गया c 0, 30। सेम ऐसा ही दोस्तों, अगर हमने y को 0 ले लिए सो x क्या हो गया 20, तो ये हो गया d हमारा 20, 0। सो दोस्तों अब हमें क्या करना है, लाइन सी डी ड्रॉ करना है। लाइन सी डी ड्रॉ करना है 0, 30, 0, 30 मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा C 0, 30। ठीक है, और D पॉइंट क्या है 20, 0। सो ये पॉइंट हो गया हमारा D 20, 0। सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ये था C 0, 30 और ये है D 20, 0। अब हमें देखना है
कि ये लाइन के इस साइड वाला हमारा फिजिबल रीजन में आएगा या इस साइड वाला, तो फिर हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। अब ओरिजिन टेस्ट में देखो 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, जो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ओरिजिन साइड रहेगा, इसका मतलब ये भी इस साइड ही रहने वाला है। सो अब इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये बोल रहा है नीचे और ये बोल रहा है इस साइड, सो कॉमन रीजन दोस्तों ये हो गया, कॉमन रीजन ये हो गया, ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, ये है हमारा फिजिबल सेट, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा फिजिबल सेट। अब ये पार्ट में कौन कौन से पॉइंट है, ओ जिसके हमें वैल्यूज पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है 0 0, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 20, डी जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 20 0, और साथ ही साथ हमें एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है। लेट्स से दिस इज एम, लेट्स से दिस इज एम। सो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो हो गया ओ ए एम डी, ओ ए एम डी इज अवर फिजिबल सेट, ठीक है, ओ ए एम डी हमारा फिजिबल सेट हो गया, जिसमें हमें ओ के तो कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के भी पता है, लेकिन दोस्तों हमें एम के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। अब एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे, ये सोचो कि एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे। सो हमारे पास दो लाइन है, अगर हमने उससे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर ये दो लाइन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और इसी तरह से हमें एम के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो जो हमें इक्वेशन दिया है पहले ले लेते हैं, 3x + 2y = 60, 3x + 2y = 60। अब ये जो इक्वेशन है x + 2y = 40, x + 2y = 40। सो अब इन्हें अपन माइनस कर लेते हैं। सो ये क्या हो गया, 2x = 20, दिस इंप्लाइज x = 10। सो दोस्तों हमारा x क्या आ रहा है, 10, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, सो 3 × 10 + 2y = 60, so 2y = 30, this implies y = 15। सो ये हो गया दोस्तों हमारा अब OAMD, हमारे पास चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 10 15, ये कोऑर्डिनेट आ गया 10 15। अब हमें ये देखना है कि OAMD में कौन से पॉइंट पे हमें Z की जो वैल्यू है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने वाला है। हमें जिसे ऑप्टिमाइज करना है वो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे मिलने वाला है, ये हमें देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है Z की, तो हमें तो 4 पॉइंट मिल गए थे, O A M D, ठीक है। सो हमें पॉइंट मिला O, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 0, क्योंकि वही हमारा फिजिबल सेट है OAMD। अब अगर 0 0 तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 60 × 0 + 50 × 0, सो ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है। ऐसे हम A के लिए निकालेंगे, ऐसे हम A के लिए निकालेंगे। सो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है दोस्तों, 0 20, A के कोऑर्डिनेट्स है 0 20, तो Z क्या हो जाएगा, 60 × 0, 60 × 0 0 + 50 × 20, सो दोस्तों ये हो गया 1000। सो A के लिए हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो है 1000 एट पॉइंट A। अब हम निकालेंगे एट पॉइंट M, और M के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, 10 15, M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10 15। सो अब Z की वैल्यू क्या आ रही है, 60 × 10, 60 × 10 क्या होता है दोस्तों, 600 + 50 × 15, 50 × 15, और ये क्या हो जाएगा 750, ठीक है। सो ये टोटल आ रही है 1350। और अब हम फाइनल पॉइंट पे ले लेंगे हमारे D क्या है, 20 0, सो ये हो गया 20 0। तो Z क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 × 20, 60 × 20 1200 + 50 × 0 0, सो हमारा Z आ रहा है 1200, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1350, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1350 एट 10 15। सो
The maximum value of Z is 1350 at point M whose coordinate are x is equal to 10 and y is equal to 15. ठीक है दोस्तों, अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिनिमाइज करने दिया है z is equal to 6x plus 21y. Subject to x plus 2y is greater than equal to 3, x plus 4y is greater than equal to 4, 3x plus y is greater than equal to 3 और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. So ये जो दो चीज़ है इससे तो हम बोल सकते हैं it represent first quadrant. तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 represent first quadrant. अब इसके अलावा हमारे पास तीन और कंस्ट्रेंट है. हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट है तो पहले हमें क्या करना है, ये तीनों कंस्ट्रेंट से फिजिबल सेट निकालना है. ये तीनों कंस्ट्रेंट के हेल्प से फिजिबल सेट निकालेंगे और उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स है उसे निकालना है एंड वो पॉइंट को हम जेड में पुट करेंगे. जिसमें भी हमारा आंसर मिनिमम रहेगा वो पॉइंट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. तो सबसे पहले फिजिबल सेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन ले लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. दोस्तों मैं लाइन बोल रहा हूँ तो हमें लाइन ड्रॉ करना है. ये इन इक्वेशन हुआ है, ठीक है. तो इन इक्वेशन के हेल्प से हम करस्पॉन्डिंग लाइन ले रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. अब इससे लाइन ड्रॉ करना है तो पहले पॉइंट्स निकालेंगे x y एंड ये हमारे पॉइंट्स आ गए. तो अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ सो y क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2, y हो गया 3/2 दैट इज 1.5. तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 1.5. लेट्स से दिस इज पॉइंट A. अगर हम y को 0 ले रहे हैं, y को 0 ले रहे हैं सो अब x क्या हो जाएगा दोस्तों 3. तो ये पॉइंट हो गया हमारा B 3 0. अब हम इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं. सो 3 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा 3 0. सो ये हुआ हमारा B 3 0 एंड 0 1.5 मतलब कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा. सो ये हो गया A 0 1.5 और ये हमने लाइन कनेक्ट कर दिया, पॉइंट को कनेक्ट किया, लाइन ड्रॉ कर लिया. और ये लाइन कौन सी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. अब हमें ओरिजिन टेस्ट देखनी है तो हमने 0 पुट की. 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3. सही है क्या दोस्तों? नहीं है. इसका मतलब ये रीजन हमारा है, इस साइड वाला ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है. ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए ओरिजिन के अपोजिट वाला रीजन ये सॉल्यूशन में आएगा. ठीक है. अब ऐसा ही हमें ये तो निकाल लिया हमने, इसके लिए निकालना है. तो सेकेंड वाले के लिए x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 के लिए हम निकाल रहे हैं. सो अब क्या हो जाएगा x y एंड पॉइंट्स, x y एंड पॉइंट्स. सो हमने x को 0 लिया सो y क्या हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4 इट मीन्स y इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया हमारा पॉइंट C 0 1. सेम ऐसे हम y को 0 ले रहे हैं. अब y को 0 लेने से x क्या हो जाएगा 4. तो ये आ गया हमारा D कोऑर्डिनेट्स 4 0. अब ये लाइन भी ड्रॉ करेंगे. 4 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया. ठीक है दोस्तों, 4 0 मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा 4 0. और दूसरा पॉइंट कौन सा है 0 1 ये. सो ये पॉइंट आ गया हमारा B नहीं है C 0 1. ये हो गया हमारा 0 1 और ये हो गया 4 0. अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिए और ये लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4. अब इसमें भी हम चेक करेंगे कि ओरिजिन टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो हमने 0 0 पुट किए तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स 0 इज ग्रेटर देन 4. सही है क्या? नहीं है. मीन्स ये लाइन भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मतलब ये लाइन भी बोल रहा है कि ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया रहेगा. फिजिबल सॉल्यूशन में ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया रहेगा. मीन्स इससे भी इधर और इससे भी इधर. अब हमारे पास दोस्तों थर्ड कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब उसके लिए हम बनाएंगे फॉर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. x y एंड हमने ले लिया पॉइंट x y और हमने ले लिया पॉइंट. अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ तो y क्या हो गया 3. सो हमारा पॉइंट आ गया E 0 3.
और अगर हमने y को 0 लिया तो x क्या हो जाएगा 1, सो हमारा पॉइंट आ गया F1 0। ठीक है, सो अब इस ये लाइन ड्रॉ करना है 0 3 मीन्स ये पॉइंट हो गया, दिस इज E0 3 और 1 0 ये पॉइंट हो गया हमारा F1 0 और ये हमने लाइन बना लिया। सो ये लाइन हो गई हमारी 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहां पे भी हम ओरिजिन टेस्ट देखेंगे। ओरिजिन टेस्ट 0 प्लस 0 दैट इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है क्या? नहीं, मतलब ये भी बोल रहा है कि ओरिजिन के अपोजिट वाला एरिया, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा एरिया हो गया। सो अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा कॉमन एरिया कौन सा हो गया? हमारा कॉमन एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, इसलिए हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया है। नहीं, इधर नहीं, इधर जाएगा, मीन्स ये जो है ये हमारा फिजिबल रीजन है। अगर यहां से हम पॉइंट्स ले सो 0 3 दैट इज E। नाउ यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास है नहीं तो हम इसे M ले लेते, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है इसे हम N ले लेते हैं, और ये 4 0 हमारा कौन सा पॉइंट था? D। सो हमारा फिजिबल रीजन है EMND इज द फिजिबल सेट। EMND इज द फिजिबल सेट। दोस्तों इसमें हमें E पता है और D पता है, लेकिन हमारे पास M भी नहीं है और N भी नहीं है। हमारे पास E और D तो पता है, लेकिन हमारे पास ना M है ना N है। सो अब M और N कैसे निकालेंगे? M और N कैसे निकालेंगे? तो सादी सी बात है, अगर ये दो लाइन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए तो हमारे पास M आ जाएगा, और सेम वैसे ही ये दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए तो हमारे पास N आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके M निकालते हैं, मीन्स फॉर M। तो ये लाइन कौन सी है हमारी? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये लाइन कौन सी है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन है हमारी। और ये लाइन कौन सी है? x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। सो ये लाइन आ गई हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड सॉरी ये लाइन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक सेकेंड चेक कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, हाँ यही लाइन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो अब हम क्या करेंगे? इससे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। सो ये हो गया 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, उससे ऐसे ही रन देते हैं। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमने किया माइनस माइनस माइनस, सो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू 3/5। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो 3/5 प्लस 2y, 3/5 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो दोस्तों अब 2y क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 3/5, 15 माइनस 3, 12/5। सो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 6/5। सो हमारे पास अब m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/5 एंड 6/5। ठीक है, इसी तरह अब हम n को सॉल्व करते हैं। n के लिए ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब हम n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो n के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो फॉर n, एक इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो दोस्तों ये सिंपल से हमने माइनस कर दिया। सो ये क्या हो गया? 2y इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/2। और अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 इंटू 1/2,
x plus 2 into 1 by 2 is equal to 3. It means x plus 1 is equal to 3. This implies x is equal to 2. So ये पॉइंट आ गया हमारा n 2 and 1 by 2. So दोस्तों ये हमारा फिजिबल सेट है, E M and D कॉर्नर पॉइंट्स है, एंड ये जो रीजन है ये हमारा फिजिबल सेट है, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है E M and D, इनमें से एक पॉइंट पे हमें z की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वो है हमारा सॉल्यूशन। सो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से आए, E, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, E के 0 3। सो z क्या हो जाएगा दोस्तों, E 0 3 के लिए 21 3 जा, ये तो 0 हो गया, 21 3 जा 63, ठीक है। दूसरा है हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 by 5 एंड 6 by 5, 3 by 5 6 by 5। अब 3 by 5 और 6 by 5, सो हमें वैल्यू निकालना है z की, z इज इक्वल टू 6 इंटू 3 by 5 प्लस 21 इंटू 6 इंटू 3 by 5 प्लस 21 इंटू 6 by 5, तो ये हो जाएगा 18 by 5 प्लस 126 by 5, 18 by 5 plus 126 by 5, this is 144 divided by 5, और ये अब आ रहा है आंसर 28.8। ये जो आंसर आएगा ये आएगा 28.8। अब हमारे पास है पॉइंट n, अब हमारे पास है पॉइंट n क्या है, 2 and 1 by 2, 2 and 1 by 2 इसके कोऑर्डिनेट्स, तो z इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 या 21 इंटू 1 बाई 2, ये होता है 10.5। सो ये वैल्यू आ गई 22.5। और लास्ट हमारा कोऑर्डिनेट है D एंड पॉइंट D क्या है 40। सो अब यहाँ पे z की क्या वैल्यू आ रही है दोस्तों 24, 6 4 जा 24, और ये पार्ट तो हो गया 0। सो दोस्तों अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 22.5 एट पॉइंट n दैट whose coordinates are 2 and 1 by 2, therefore the minimum value is 22.5। so minimum value कितनी है 22.5 at x is equal to 2 and y is equal to 1 by 2, ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें अगर आपने मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करी तो ये चैप्टर ही हो गया, मतलब बहुत छोटा भी चैप्टर है, लेकिन कई बार इसके ऑब्जेक्टिव हमें प्रॉब्लम दे देते। वैसे एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसके एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज की प्रैक्टिस आप लगातार 6-7 दिन करिए तो ये चैप्टर आपका हुआ, मतलब उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज की प्रॉब्लम आप 6 से 7 दिन करिए लाइन से, ठीक है। और सेम स्टेप है, सेम कंसेप्ट है उसमें। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो कई बार हमारी विकेट गिरा देते हैं। देखते पहला, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट तो हमें पता था, जो सब्जेक्टिव कंडीशन दिया रहता है वो होता है। अब वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज, सो कौन से पॉइंट पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज रहेगा। तो जैसे हमने मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम देखा था, उसमें हमें पता था हम फिजिबल रीजन निकालते थे, और फिजिबल रीजन निकालने के बाद वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है फिजिबल रीजन के, दैट इज वर्टेक्स, उनमें से किसी भी एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम आ सकता है, इसलिए हम सभी पॉइंट पे चेक करते थे। मतलब ऑप्टिमम जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वर्टेक्स पे निकलेगी फिजिबल रीजन के। सेंटर पे है क्या, नहीं, 0 0 ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। एट ए वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, एट ए वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, दोस्तों ये ध्यान में रखना। अब जैसे ये दिया है द वर्टेक्स विच इज ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। हाँ, 3-4 वर्टेक्स जो भी रहेंगे उनमें से कोई एक वर्टेक्स में उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली है, ठीक है। अब दूसरा दिया है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, नहीं। अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, अ रिलेशन बिटवीन डिसीजन वेरिएबल
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जिसे हमें या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। जनरली अगर प्रॉफिट रहा तो मैक्सिमाइज करेंगे एंड कॉस्ट रहा तो मिनिमाइज। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, हमारा मतलब मेन फोकस क्या रहता है, मेन गोल क्या रहता है कि हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है या मिनिमाइज कॉस्ट करना है। सो दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट, फिजिबल रीजन इज सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई। फिजिबल रीजन जो हमारा आ रहा था वो कुछ पॉइंट का सेट है और वो फिजिबल रीजन किसे सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें अगर एक कंडीशन दी हुई है, एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। बट अगर दो कंस्ट्रेंट दिए हुए तो एक को सेटिस्फाई कर रहा है तो चलेगा क्या, नहीं। जब हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम बोलते हैं कि वो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो दोनों को सेटिस्फाई करे। मतलब जो फिजिबल रीजन है उसका हर पॉइंट जितने भी कंस्ट्रेंट दिए हुए सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑल ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट, फिजिबल रीजन इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई ऑल ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट। नाउ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल बी इन द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय। अब दोस्तों इसे कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी है। जैसे हम ओरिजिन टेस्ट निकालते थे सेम वैसा ही है। इनमें से जो भी पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है जो भी पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है इस लीनियर इनइक्वेशन को, वो पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के हाफ प्लेन में रहेगा। जैसे 1 5/2, अगर हम 1 5/2 ले रहे तो 3 × 1 3 प्लस 2 × 5/2, सो 3 + 5 8। तो 8 इज लेस देन 8 सही है क्या, नहीं। 8 इज लेस देन 8 सही है क्या, नहीं। 2 और 1, 3 2 जा 6 एंड 2 × 1 2, 6 + 2 8, 8 इज लेस देन 8, ये भी सही नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट पॉसिबल नहीं है। 0 0, 0 + 0 इज लेस देन 8, ये सही है क्या। 0 + 0 इज लेस देन 8, हाँ ये सही है। तो ओरिजिन उसे सेटिस्फाई कर रहा है। एक और देख लेते, 3 5 जा 15 + 2 17, 17 इज लेस देन 8, ये सही है क्या, नहीं। सो हमारा आंसर क्या हुआ, 0 0। ये सेम वैसा ही है जैसे हम ओरिजिन टेस्ट निकालते थे, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर 0 10 2 2 एंड 4 0। हमें कॉर्नर पॉइंट दिया, पूछा है कि मिनिमम कहाँ पे रहेगा जेड की वैल्यू। तो सीधा सा है, हम ये तीनों पॉइंट ये जेड में पुट करेंगे, जो भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर है। अगर हमने 0 10 पुट किए, 0 10, सो दोस्तों जेड क्या हो जाएगा, 3 × 0 0, 2 × 10 20, ठीक है। तो 0 10 के लिए क्या आ रहा है 20, 2 2 के लिए 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 2 के लिए क्या आ रहा है 6 + 4 10। तो पहले वाले पॉइंट के लिए तो 20 आ रही है वैल्यू, दूसरे पॉइंट के लिए क्या आ रही है 10। और तीसरा पॉइंट 4 0 जब हम पुट करें तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। सो किसके लिए मिनिमम आ रहा है, शादी सी बात है 2 2 के लिए, और कितना मिनिमम आ रहा है 10। सो हमारा इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर 0 10 2 2 एंड 4 0, देन द पॉइंट ऑफ मिनिमम विल बी 2, 2, ठीक है। इजी है, हम ओरली निकाल सकते हैं। द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 4x + 3y इज ग्रेटर देन 14, कंटेन द पॉइंट। सो दोस्तों अभी हमने इसके जैसा एक ऑब्जेक्टिव बनाया। सो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कर रही है और जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क हुआ। नाउ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन आर, हमें इस बार 4 कॉर्नर पॉइंट दिए और हमसे बोला है कि मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा। सो ये भी जो है सेम ऐसा ही इजी सा क्वेश्चन है। सो ये भी आप सॉल्व करिए और इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब हमारे पास बचा एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या हर एलपीपी के ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्या हर एलपीपी के ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। एलपीपी हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या एलपीपी का यूनिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इफ एलपीपी हैज 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर एलपीपी के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब देखो यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये तीनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, दूसरा बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, तीसरा जो बोल रहा है वो है कि अगर 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एंड जो डी है, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मे नॉट बी कॉन्वेक्स सेट। तो पहली तो चीज हमें ये पता है कि जो भी
एलपीपी का सॉल्यूशन रहेगा वो फिजिबल सेट में रहेगा, वो कॉन्वेक्स सेट के अंदर रहेगा, और ये बोल रहा है कि वो कॉन्वेक्स सेट में नहीं भी हो सकता, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एलपीपी हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एवरी एलपीपी हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दोस्तों ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर एलपीपी के ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, हर एलपीपी के ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ही नहीं है, फिर तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ हुआ या यूनिक सॉल्यूशन कहाँ हुआ? कोई प्रॉब्लम के तो सॉल्यूशन ही नहीं, दैट्स इन रियल लाइफ, दैट्स इन एलपीपी। सो एवरी एलपीपी हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है। एलपीपी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, वो बोल रहा है एलपीपी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो रहा है, एलपीपी हैज़ 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट गलत होता है। हाँ, अब ये आपको याद रखना है, ये आपको मगअप करके रखना है कि अगर कोई एलपीपी के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अगर कोई एलपीपी के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो याद रखना दोस्तों उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर जैसे 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इट मींस ये 2 पॉइंट पे उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ये जो लाइन में जितने भी पॉइंट्स रहेगी, ये लाइन में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सभी में उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहते हैं। सो इफ एलपीपी हैज 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो दोस्तों ये था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। बस आपने रेगुलरली मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज की प्रैक्टिस करिए। कई बार ये टाइम कंज्यूम कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी अगर प्रैक्टिस होती है तो यही क्वेश्चन जो आपको 5 या 6 मिनट लगता है वो बाद में आप 2 या 3 मिनट में भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये चैप्टर के लिए आपको सीधा सीधा प्रैक्टिस की ज़रूरत है।